जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है कि बेहतर होंगे और बेहतर तैयारी भी आपकी चल रही होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 500 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर से लेकर के एक चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर का प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मतलब कि 100% परीक्षा में पूछने जाने वाला प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पूरा प्रयास कीजिए, जितना भी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्यारे बच्चों, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने इसको तैयार किया है, तो मुझे उम्मीद है इस मेहनत को आप लोग पूरा रंग लाओगे। ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए, पूरे मन से देखिए प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपको पहले से आंसर पता होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते बिना टाइम गवाए हुए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। देखो कॉपर पाइराइट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। पहला बार तो कॉपर जो होता है उसका अयस्क होता है, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2 जो होता है ये होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। CuFeS2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का। ठीक है, याद रखना, बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है। तो देखो शुद्ध जल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो pH मान जो होता है वो आपका 7 होता है, क्योंकि आपको पता है कि pH मान जो होता है सब आपका जल का वो आपका 7 होता है, क्योंकि पानी क्या होता है उदासीन होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान 7 होता है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रक्त में घुलनशील होता है कौन सा गैस है। देखो रक्त में जो घुलनशील की बात करें तो पहला बात इसमें हीलियम गैस घुलनशील होता है। जैसे गोताखोरी आप लोग देखते हैं, गोताखोरी में क्या होता है ऑक्सीजन और हीलियम को ले जाता है, क्योंकि उनको पता है कि रक्त में जो घुलनशील होता है वो हीलियम है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा हीलियम। और रक्त पर नेगेटिव आवेश पाया जाता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेगा क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, रक्त में घुलनशील कौन होता है तो हीलियम होता है। राइट आंसर ए नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। देखिए किसका मेरे प्यारे बच्चों हिमांक का जो अवनमन होता है वो अधिकतम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ द फेजिक पॉइंट। ठीक है, तो हिमांक अवनमन जो होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का जो होता है सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। हिमांक का अवनमन जो अधिकतम होता है K2SO4 का, ये क्वेश्चन 202 से लेकर के 3 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है। ठीक है, समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों 30 ATM होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हुआ है ना, चलो हाँ हो गया। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जरूर से ले लीजिएगा। 399 रुपये आपको पेमेंट लगेगा। पूरे साल आपको हम तैयारी करवाएंगे और सारा सब्जेक्ट का नोट्स सब आपको पूरा दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलो आओ 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 6 नंबर कि HCl यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक और जल का जो अनुपात होता है कितना स्थिर क्वाथी का होता है। तो देखो जल और मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका जो अनुपात होता है वो 20.2% क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाएं। आज आश्रो गैस का सूत्र क्या होता है। देखो आश्रो गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को क्लोरोफिनिकोल जो होता है इसमें यूज किया जाता है। तो आश्रो गैस को हम लोग क्या बोलते हैं CCl3NO2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CCl3NO2 जो होता है किसका सूत्र है तो टीयर गैस का होता है। ठीक है, टीयर गैस मतलब आश्रो गैस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलारिता कितनी होती है। देखो शुद्ध जल जो होता है विच ऑफ द मोलारिटी ऑफ द प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध जल की जो मोलारिता होती है वो कितना होता है। तो देखो मोलारिता जो होता है 55.6 होता है। शुद्ध जल जो होता है उसकी जो मोलारिता होता है मोलारिटी जो होता है वो आपका क्या होता है तो याद रखना 55.6 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कितना ज़्यादा खास
पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का एजियोट्रोपिक मिश्रण पूछा जा रहा है। देखो एसिड क्वाथिन मिश्रण पूछे या एजियोट्रोपिक मिश्रण पूछे, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है 20% जो होता है 20.2% होता है ये आपका HCl होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखना बी नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत इतना ज़्यादा खामोशी से करके आया हूँ कि आपके बीच जो है मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन सर आपको शोर मचा दे, ठीक है, एग्जाम में, तो हर हाल में इसको याद करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा आपको बेहतरीन तैयारी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोट्स आप लोग को जरूर लेना है, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। आज अगला क्वेश्चन का आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखो ये हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, अनुसंख्यक गुणधर्म हर साल आप लोग का हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो 4 गो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। पहला हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रसारण दाब और बाष्प दाब में अवनमन, ये 4 गो होता है अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए नहीं है तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय सक्रियता जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, याद कर लें। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कि फॉस्जिन गैस, ठीक है, फॉस्जिन गैस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। देखो फॉस्जिन गैस ये तो आपका दोस्तों अश्रु गैस का सूत्र है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है, ये आपका जल का सूत्र है। तो यहाँ पर आपको जो बी नंबर जो मेरा प्यारा बच्चों ये फॉस्फिन गैस का सूत्र होता है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये फॉस्फिन का जो सूत्र होता है PH3 होता है। अरे मेरे प्यारे फॉस्फिन का होता है, लेकिन यहाँ पर फॉस्जिन पूछा गया और फौजी वाले भैया राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। COCl2 होता है किसका, फॉस्जिन का, फॉस्फिन नहीं है, फॉस्फिन नहीं है, ध्यान दो, फॉस्फिन नहीं है, पिन नहीं है, पर जिन है, ध्यान दो, फौजिन है। तो फौजिन का सूत्र होता है COCl2, ठीक है, नाम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, याद रखना है बी नंबर। आज अगला क्वेश्चन रावादार, यानी कि रावादार का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल ठोस पदार्थ कौन है। देखो हीरा आपका क्या है, क्रिस्टल ठोस पदार्थ है, लेकिन आपका जो कांच है ये आपका क्रिस्टल पदार्थ है, रबर भी आपका क्रिस्टल पदार्थ है, आपका इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका रावादार जो ठोस होता है मतलब क्या, क्रिस्टल कौन है, तो याद रखना आप लोग को डायमंड क्रिस्टल होता है। also अगला क्वेश्चन 13 नंबर कि C6H6 कैसा पदार्थ है। देखो C6H6 मतलब क्या हुआ, बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन आपका प्रतिचुंबकीय होता है। देखो बेंजीन पूछे, जाल पूछे, ये सब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 14 नंबर के सोडियम क्लोराइड का जाला कैसा होता है। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका जो जाला की बात करें मेरे प्यारे बच्चों NaCl का, इसका जालक जो होता है अष्टफलक होता है, ठीक है, अष्टफलक होता है, ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, संक्रमण तत्व का दोस्तों जोड़ा कौन होता है। संक्रमण तत्व, प्रथम संक्रमण तत्व जो होता है 21 से लेकर के 23 तक होता है, मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर के 23 तक, यानी कि आस्कैडियम से जिंक तक। तो यहाँ पर सोडियम कैल्शियम देगा जो कि नहीं होगा, ये जोड़ा भी नहीं होगा। मैग्नीशियम अल्युमिनियम ये भी नहीं होगा। सल्फर फास्फोरस ये भी नहीं। आपका कॉपर और लोहा, यानी कि इसका जो परमाणु संख्या 21 से लेकर के 23 तक के बीच में, मतलब ये प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट में है, मतलब प्रथम संक्रमण तत्व में आता है, ठीक है। तो कॉपर और क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और प्रयास करना है कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग करके जाएं, ठीक है ना। चलो आज निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव गुण सबसे अधिक होता है। देखो द्विध्रुव गुण सबसे ज्यादा किसका होता है, तो मिथाइल क्लोराइड का होता है। इसे कुछ और ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आपको फिर भी याद रखना मिथाइल क्लोराइड इज राइट आंसर ए नंबर। आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। देखो मैंने अभी आपको बताया सोडियम क्लोराइड के बारे में, ये हेक्सागोनल है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्रिस्टल की संरचना होती है, ठीक है। संरचना जो होता है फलन केंद्रित होता है। आपको फलन केंद्रित क्या है, तो सारा चीज़ बताते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये FCC होता है, ठीक है, फलन केंद्रित, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड जो होगा ना ये आपका FCC जाला का होता है, ठीक है, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। आज अगला क्वेश्चन का हाजिर 18 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका बेरवादार है। मतलब बेरवादार का मतलब क्या हुआ, बेरवादार का मतलब जानते हो आपको क्या होता है प्यारे बच्चों, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ। तो बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टल, इसका मतलब क्या होता है, अक्रिस्टल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम याद आपको कर लेना कि बेरवादार जो पदार्थ होता है क्या होता है, अक्रिस्टल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेरवादार का मतलब अक्रिस्टल कौन है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है। हाँ, क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये आपका अक्रिस्टल है। क्या है, अक्रिस्टल है, कौन, क्वार्ट्ज ग्लास। तो राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन होगा।
18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन आएगा, आणविक ठोस कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो कौन है? देखो आणविक ठोस है क्या, यानी कि आणविक ठोस की बात करें तो आयोडीन जो होता है यहाँ पर परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आयोडीन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका आणविक ठोस है। ग्रेफाइट क्या है? कोबाइलेंट, मतलब सह संयोजक है। हीरा भी सह संयोजक है। यहाँ पर आपसे पूछा था आणविक ठोस, आपको तो पता है क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धातुएं क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, ये 4 गो होता है। ये बात को ध्यान रखना, यहाँ पर आयोडीन होगा, आणविक ठोस होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा, देखो आंसर आप लोग देते जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम आप लोग आंसर देते जाएंगे। देखो कोवैलेंट ठोस कौन है? देखो सह संयोजक ठोस कौन है? तो देखो आपको याद रखना है, सह संयोजक 3-4 को आपको याद रखना है। पहला आपको हीरा याद रखना है, दूसरा आपको ग्रेफाइट याद रखना है, और तीसरा आपको सिलिका याद रखना है। ये तीनों जो होता है ना कोवैलेंट सॉलिड होता है, मतलब संयोजक क्रिस्टल होता है, ठीक है, याद रखना है। राइट आंसर डी नंबर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन के प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन कैटेगरी, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन होता है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होता है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होता है, मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व वो प्रथम संक्रमण तत्व हैं। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका निकेल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये और कोई ऑप्शन आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हैलोजन क्या होते हैं? देखो हैलोजन जितने भी हैं, हैलोजन क्या होता है? वर्ग 17 के तत्व कहलाता है। देखो हमको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो हैलोजन जो होता है ये आपका क्या होता है? पूरा अधातु होता है, मतलब फ्लोरीन होता है, इसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडाइड, पूरा का पूरा क्या होता है? अधातु होता है, ठीक है, याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन। और जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर क्या पूछा है? T ½/2 का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 0.693/K हो जाएगा। देखो 0.693 में क्या हो जाएगा? K हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आज ये अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है किससे प्रभावित होता है? ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है मेरे प्यारे बच्चों किससे प्रभावित होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है किससे प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जाए। तो ये आपका भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ताप से प्रभावित होता है, ठीक है, नहीं होता है तो सांद्रता, लेकिन होता है तो ताप, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर होगा, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, याद रखना है आपको। चलो आ जाओ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। पूरा का पूरा आपका मेटल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये आपको याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है, आयोडाइड, ये सब क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है, ठीक है। संक्रमण तत्व बोला, हैलोजन होता है, ठीक है। वर्ग 17 का तत्व होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह भी निकालना सारा चीज ठीक है सिखा देंगे। बस आपको अभी याद करना थोड़ा कि सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है हैलोजन के अंतर्गत आता है, जिसके चैल्कोजन के भी नाम से जाना जाता है हैलोजन को, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर, याद रखना। आज जो अगला क्वेश्चन 26 नंबर के अक्रिय गैस, देखो अक्रिय गैस वो गैस को कहा जाता है जिस समय इसकी खोज भी नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे कि इसका वर्गीकरण का मतलब क्या था, क्यों इसका वर्गीकरण किया गया था? क्योंकि वहाँ पर आपको इतना सारा तत्व की खोज हो चुका था मेरे प्यारे लाल, की वर्गीकरण किया गया जिसमें से अक्रिय गैस का नहीं हो पाया क्योंकि बाद में खोजा गया, इसीलिए से वर्ग 18 में रखा गया। और जितने वर्ग 18 के तत्व है अक्रिय गैस हैं, जैसे इसमें हो गया क्या, सोडियम नहीं होगा, नियॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यू नहीं, जिंक नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं जो वर्ग 18 के तत्व हैं। और इसके पूरा जो होता है ना सेल, इसके 12 होते हैं। जैसे इनका जो लास्ट वाला सेल होता है ना, पूरा इनका कक्षक भरा होता है। तो ये आपका नियॉन भी इसी के अंतर्गत है। तो राइट आंसर बी नंबर। और जो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग होता है मेरे प्यारे बच्चों किस पर डिपेंड नहीं करता है? बताओ किस पर डिपेंड नहीं करता है? ताप पर तो करता है, लेकिन सांद्रता पर जो है कभी भी आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। याद करना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, याद रखना है। और जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण को त्वरित बताया गया? देखो किस समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों dc/dt को जो है ना ये आपको त्वरित बताया गया।
dc/dt आपका समीकरण है, इसको त्वरित बताएगा। क्या बताएगा? त्वरित बताएगा। राइट आंसर है नंबर हो जाएगा dc/dt जो हो जाएगा, ये आपको समीकरण को त्वरित बताया गया है। ठीक है, त्वरित मतलब तेज बताया गया। त्वरित मैंने समझते हो ना, तेज। चलो, किसका विद्युत ऋणात्मक बहुत कम होता है? देखिए, विद्युत ऋणात्मक सबसे देखता फ्लोरीन, सबसे कम था आयोडीन। ठीक है, याद रखना, आयोडीन जो होता है सबसे कम आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ से डी नंबर ऑप्शन है, याद रखना। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर की, उत्कृष्ट गैसों के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो, उत्कृष्ट जो गैस होता है इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कितना होता है? उत्कृष्ट वर्ग 18 के तत्व होते हैं और ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² Np6 होता है। और इसके पहले क्या होता है? इसके पहले होता है वर्ग 17 के, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, उसका एक पावर घटा दीजिएगा तो Np5 हो जाएगा। वहीं 16 की बात करें तो NS² Np4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, फिर भी आपको उत्कृष्ट गैस याद रखना है। तो इसका जो हो जाएगा NS² Np6, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग आराम से आंसर देते जाएंगे और याद करते जाएंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई पावरफुल क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन धातु के तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो धातु की तरफ विद्युतीय गुण जो दर्शाता है, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है, ये आपका धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? डी नंबर हो जाएगा। धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है तो क्रोमियम ऑक्साइड, राइट आंसर डी नंबर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जिंक है। देखो, जिंक क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों जिंक की बात करें तो जिंक आपका जो होता है, ये आपका संक्रमण तत्व होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 1 को लगाना है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, किसके संक्रमण तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे कम होता है? देखो, संक्रमण तंत्र तो बहुत सारा है। ठीक है, 3 ग्रुपों में ये बांटा हुआ है। तो ये पहला तत्व में आपका जो होता है, ये आपका जो होता है मेरे पहले जिंक जो होता है, ये आपका प्रथम जो होता है मेरे पहले परमाणु त्रिज्या सबसे कम इसी का होता है, जिंक का। ठीक है, ध्यान में रखना है, डी नंबर हो जाएगा। ऐसे तो सारा जो आपको दिया गया है वो आपका संक्रमण तत्व है, लेकिन जिंक का जो परमाणु त्रिज्या होता है सबसे कम होता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलेमाइल का सूत्र क्या होता है? देखो, कैलेमाइन जो होता है इसका जो सूत्र होता है SgCl2 होता है। SgCl2 देखो, Hg2Cl2 देखो, यहाँ पर HgCl2 देखो ऑप्शन ए में दिया गया मेरे प्यारे लाल, ये आपका क्या कैलेमाइन का सूत्र है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा याद रखना है। HgCl2। आज 35 नंबर का आंसर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है मेरे प्यारे लाल? तो यहाँ से आप लोग बता दीजिए, दूध किसका उदाहरण होता है? तो ये आपका पायस का उदाहरण होता है। दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है? पायस का। ठीक है, ध्यान रखना, दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है? तो पायस का। जैसे हम लोग इमल्सन भी कहते हैं, एग्जाम में ध्यान देना, पायस अगर दे तो आप लोग समझना कि इमल्सन को ही पायस कहा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखो, रासायनिक अधिशोषण जो होता है प्रक्रिया कैसी होती है? तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब ये दोनों तरह से विक्रिया हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार की विक्रिया होती है, यानी ये आपका अनुत्क्रमणीय होती है, उल्टा सीधा दोनों विक्रिया होता है। वो रासायनिक विक्रिया होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है। और इसके बाद में बात करें तो ये प्रबल बंधन से जुड़ा होता है, जो कि एक परतीय होता है। ठीक है, एक परतीय होता है, सबसे बड़ा बात इसमें है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन का हाजिर है 38 नंबर के, क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल आपका मूलतः 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला आपका आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल और साथ में आपका धातुई क्रिस्टल। ठीक है, 4 को, जिसे क्रिस्टल को एक और नाम दिया गया रावा। ठीक है, रावा को भी समझना क्रिस्टल ही है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे लाल 39 नंबर, टिंडल प्रभाव देखा गया। तो टिंडल प्रभाव को सॉल में ही देखा गया है। ठीक है, आंसर देते जाओ, टिंडल प्रभाव किस में देखा गया? तो सॉल में ही देखा गया है टिंडल प्रभाव। ठीक है, ध्यान में रखना, टिंडल प्रभाव देखा गया तो सॉल में। आज अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। देखो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है? तो घनाकार पूछा जा रहा है, ब्रेवस सिर्फ नहीं पूछा है। अगर सिर्फ ब्रेवस जालकों की संख्या पूछा तो मैं तुरंत 14 लगा देता, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका घनाकार पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका जो सही जवाब जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। ब्रेवस जालकों की संख्या यहाँ से 3 होता है।
और जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो देखो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट आपको क्या है, कोवैलेंट सॉलिड है, ये आपको पता है, लेकिन आपको याद नहीं, ये हेक्सागोनल होता है। क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना होता है हेक्सागोनल, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? देखो रासायनिक अधिशोषण में बात करें परतों की, तो इसमें सिर्फ एक परत होता है, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल से जो जुड़े होते हैं, इतना मजबूत होता है, इसको क्या बताएं, पहले बहुत मजबूत बंधन से जुड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, दुर्बल ये नहीं होता है, प्रबल बंधन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका एक प्रति होता है, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, मात्र आपका 399 लगेगा पूरा सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, पूरा एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का मिलेगा। बस आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी करते रहिए, ठीक है। आज एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। ये हर बच्चा को पता है, हर गली को पता है। यहाँ पर आपका जो एंजाइम का मुख्य स्रोत होता है वो आपका प्रोटीन होता है। और जो अगला क्वेश्चन कहा जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। तो ये प्रश्न मेरे प्यार बच्चों 2017 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब 12-25 का ही है, ठीक है। तो याद रखना इसको, ठीक है। 1 डिग्री 1.5 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जो अंतर किया जा सकता है ऑक्सीकरण विधि से, लुकास प्रतिकार विधि, वेक्टर में, यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है ना, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ विच। आइए, बेंजीन का साधारण व्युत्पन्न कौन होता है? देखो बेंजीन जो होता है, जितना ही बेंजीन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, मैं बेंजीन का फिगर आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। बेंजीन जो होता है साधारण व्युत्पन्न होता है किसका? बेंजीन पहले जान लो है क्या। तो देखो इसका बेंजीन ये आपका हो गया, ठीक है। इसका ही साधारण व्युत्पन्न जो होता है वो जो होता है ये आपका फिनॉल का होता है। क्या होता है? फिनॉल का होता है। तो साधारण जो होता है हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसका होता है? फिनॉल का, बेंजीन ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर, यहाँ से ध्यान रखना है। हाँ, जो अधिशोषण की प्रक्रिया होता है, तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है पृष्ठ पर होती है, तो जाहिर सी बात है पृष्ठीय घटना होगी, ठीक है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होगी? तो पृष्ठीय घटना होगी, तो पृष्ठ पर होते हैं तो पृष्ठीय घटना ही होगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? ठीक है, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? तो सॉल जो होता है इसमें आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है तो सॉल में एकदम नहीं पाया जाता है टिंडल प्रभाव। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अच्छा टिंडल प्रभाव पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सॉल नहीं है, चीनी का घोल है, इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या नहीं पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोलाइड विलयन तक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होता। ये एकदम देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम से। आ जाओ, किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करते हैं। देखो कोई पदार्थ मान लीजिए क्रिया करना चाहता है तो वो सक्रिय मास पर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ क्रिया करता है तो उसका दर किस पर डिपेंड करेगा? उसका जो रेट है, उस सक्रिय मास, जो एक्टिव मास जो होता है, उसका जो एक्टिव मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी पदार्थ अगर क्रिया करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा तो उसके एक्टिव मास पर निर्भर करेगा। राइट आंसर ए नंबर। आज 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो किसी शून्य कोटि की क्रिया की दर कैसी होती है? तो किसी भी शून्य कोटि की क्रिया की जो दर होती है एक निश्चिंत होते, एक्साइटिंग होते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है? एक्साइटिंग होता है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए P2O5 क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन क्यों, 50 नंबर क्वेश्चन पे खुशी है मुझे पहुंचने का। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जरूर मांगूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ज़रूर देना मेरे प्यारे बच्चों। एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना होगा वीडियो देखने के बाद। चलो, रक्त पर आवेश पाया जाता है। देखो रक्त पर जो आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्या पाया जाता है। देखो रक्त पर जो मैंने शुरू में बताया था कि ये नेगेटिव आवेश इस पर पाया जाता है, नेगेटिव। मालाकाइट किसका अयस्क है? तो ये आपको कॉपर का ध्यान रखना है। मालाकाइट जो होता है किसका अयस्क होता है? तो कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना जी। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन जिंक ब्लेड का सांद्रण। देखो जितने भी 200 सांद्रित अयस्क है ना, उसका अयस्क जो सांद्रण जो किया था, जितने भी सांद्रित अयस्क हैं, ठीक है, जैसे जिंक ब्लेड पूछा जा रहा है तो जिंक ब्लेड है क्या? तो ये आपका सांद्रित अयस्क है। तो इसको हम लोग कैसे मतलब कि सांद्रण करेंगे? तो फेन उत्प्लावन विधि से। जितने भी सांद्रित अयस्क होते हैं ना उसको हम लोग सांद्रण जो करते हैं हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं,
ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन के द्रव स्नायु कोलाइड का उदाहरण कौन होता है। तो देखो द्रव स्नायु लाइफिलिक्स होता है मेरे प्यारा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जिलेटिन भी होता है, गोंद भी होता है, स्टार्च ग्लू सब होता है। तो ये सब जो आपका क्या है, तो ये सब जो है आपका लाइफिलिक कोलाइड है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी कि सभी ऑप्शन जो है ना द्रव स्नेही हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, 4 गो नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला जिलेटिन रहेगा, दूसरा गोंद, स्टार्च ग्लू, ये सब क्या है द्रव स्नेही कोलाइड है। फिनॉल का सूत्र पूछा जा रहा है। देखो फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। जैसे कि आप लोग देखो फिनॉल का पहले स्ट्रक्चर जान लो, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आपके परीक्षा में पूछ दिया गया है। ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है। देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर को फिनॉल कहा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फिनॉल का चित्र हुआ, तो OH लगा देते एक हाइड्रोजन क्या होगा, विस्थापित हो गया, तो एक हाइड्रोजन तो कम गया, तो ये आपका एक हाइड्रोजन ये विस्थापित हुआ, तो ये आपका फिनॉल का सूत्र हो गया। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आज अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के क्रिस्टल में बेरबस जालकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा होता है बेरबस जालकों की संख्या, वो आपका ऑर्थोरोम्बिक में होता है। किस में होता है, बेरबस जालकों की जो संख्या सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है ऑर्थोरोम्बिक में होता है। सही जवाब सी नंबर। आज मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे, वो आपका 7 होता है। ध्यान रखना है कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आज अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर गलती से एक दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। CuFeS2 राइट आंसर बी नंबर। और जो अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो देखो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क, हेमाटाइट नहीं होगा, डोलामाइट नहीं होगा। आपको याद रखना बॉक्साइट का अयस्क कौन होता है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट का जो अयस्क होता है वो आपका एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, बॉक्साइट। आज 60 नंबर क्वेश्चन का है, किस धातु का निष्कासन, किसी धातु से क्या होता है, खनिज से धातु का निष्कासन होता है, क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। मान लीजिए कोई खनिज है, पूरा उसमें पूरा गंदगी वगैरह है, ठीक है, खनिज में तो अधिकतर क्या होता है, मवाद वगैरह होता है, ठीक है। तो खनिज से अगर धातु का निष्कासन होगा, मतलब खनिज से अगर मान लीजिए बढ़िया से निकलेगा धातु वगैरह, तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क, क्या बोलते हैं। और अयस्क में जो उपासित अशुद्धि होता है, जैसे कि खनिज से मान लीजिए यहाँ पर खनिज से धातु का निष्कासन हो गया, अयस्क निकला, तो अयस्क में जो भी अशुद्धि होगा उसको गैंग कहेंगे, और इसको दूर करने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाएंगे उसको स्लैग कहेंगे। कोई बात नहीं, फ्लैक्स उसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले याद रखना है अयस्क होगा राइट आंसर ए नंबर। आज अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड। अच्छा द्रवित पूछा गया, ध्यान दो यहीं पर मेन फंडा है, द्रवित पूछा जा रहा है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के बाद तब कैथोड पर जो मुक्त होता है सोडियम मुक्त होता है, द्रवित पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना और आपको लगाना ध्यान से भी है। आज फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, फैराडे का दूसरा नियम आपको संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट जो होता है, विद्युत अपघट उसके समतुल्य भार से फैराडे का दूसरा नियम आपको नहीं पता, E1/E2, उसी पर आपका आधारित होता है ये फैराडे का दूसरा नियम। अब पहला नियम क्या होता है, M = ZCT होता है ना, वो वाला होता है पहला नियम। चलो बी नंबर होगा। आज अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, NaOH किसको कहा जाता है। देखो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, मैट्रिक में भी है, ठीक है। और तो बिहार बोर्ड जो होता है ना, टॉपर वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन भी पूछा था मैट्रिक टॉपर से कि सोडियम जो कास्टिक सोडा कहा जाता है किसको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, राइट आंसर ए नंबर। आज अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल में जो होता है आयोडीन पाया जाता है, ना कि सोडियम, ठीक है। आयोडीन पाया जाता है समुद्री जल में, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, नकारो नहीं, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। आज अगला क्वेश्चन का हाजिर 65 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीयक सेल कौन होता है। देखो द्वितीयक सेल आपका लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, पहले ही पढ़ाया हूँ। 66 नंबर क्वेश्चन का है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 1/200 आपका फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके सब जो मात्रा जो होते हैं इसी को हम लोग 1 ग्राम समतुल्य कहते हैं। क्वेश्चन बैंक में गलत दिया और विद्युत रासायनिक तुल्यांक देता है, लेकिन नहीं, आपका ए नंबर हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य कहलाता है, राइट आंसर ए नंबर। आज 68 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर युक्त अयस्क क्या कहा जाता है। देखो सिल्वर युक्त जो होता है वो आपका गैलेना होता है, क्या होता है, सिल्वर युक्त जो अयस्क होता है क्या होता है, गैलेना होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, तो ये आपका फैराड ने दिए थे कि लेमार्क नहीं थे। विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लगाना, लेमार्क जी फैराडे दी, ठीक है। और सही बच्चे क्या कीजिए, ऐसी आंसर आप लोग देते रहे, ये नहीं कि आप लोग आंसर देना भूलें। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, क्योंकि आपका क्या होता है कि आपका कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। चलो बात अच्छा है। फैराडे का अपघटन दिया था लेमार्क ने या फैराडे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए था क्योंकि पहले बड़ी बार करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए। देखो किसका विभव जो होता है अधिक होता है, तो मैग्नीशियम का विभव सबसे अधिक होता है, ठीक है। विभव जो होता है किसका, आयनन विभव नहीं, सॉरी ऑक्सीकरण विभव पूछा था, आयनन विभव नहीं, ऑक्सीकरण विभव जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो आपका मैग्नीशियम का अधिक होता है। 71 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो पहले जान लो CnH2n, आपको पहले एल्केन वाला फॉर्म लिखना है, फिर आपको लास्ट में OH लगाना है। तो यही आपका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एल्केन होता है, लेकिन एक आपका जो होता है 2n+1 वो नहीं होता है, 2n+2 जो होता है ना CnH2n+2 वो तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक ही होता है, इस बात को ध्यान है। कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज में बे नंबर लगा देते हैं, लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो सूत्र होता है CnH2n+1 और OH होता है। यहाँ पर ध्यान से देख लो, 1 है, देख लो यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर दिया गया, 1 वाला होगा सही जवाब। और PDF नोट्स जरूर लेना है प्यार बच्चों, आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। नंबर आपको देख रहे हैं, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का कंटेक्ट कर लेना है। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ऑर्गेनिक में सारा पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, अभी आपको याद करते जाना है। चलो यहाँ पर देखो एस्पेल्टर क्या होता है, देखिए एस्पेल्टर जो होता है मेरे प्यारे, वो आपका क्या होता है, तो ये आपका एक अशुद्ध जिंक होता है। एस्पेल्टर क्या होता है, एक अशुद्ध जिंक होता है। तो सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। एस्पेल्टर क्या होता है, एक अशुद्ध जिंक होता है। चलो बहुत बढ़िया। देखो PDF नोट्स के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहली बार जुड़ते हैं। डोलामाइट खनिज किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो सही जवाब A नंबर होगा, मैग्नीशियम। आज 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत का निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो हीरा जो होता है सबसे अच्छा होता है, सॉरी ग्रेफाइट होता है, ठीक है। धातु होते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन पदार्थ होता है। देखो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, यानी कि सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है मेरे प्यारे, सबसे प्रबल तो वो आपका फ्लोरीन होता है, याद रखना। लाइक सब्सक्राइब कर दो प्यारे लाल फटाफट से, कहना ना पड़े। आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी धातु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखो धातु जो होता है भूपाटनी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो एल्युमिनियम होता है। अगर तत्व की बात करें, ठीक है, तत्व की बात करेगा ना तत्व, तो सिलिकॉन याद रखना है, लेकिन धातु पूछा था मेरे प्यारे लाल, इसी आपको याद रखना एल्युमिनियम होगा, ठीक है। आज 78 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखो कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है, तो वो जो है ना एल्युमिनियम भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सॉरी तत्व पूछा कि धातु, तो हमसे पूछा जा रहा है तत्व, तो तत्व पूछा था सिलिकॉन लगाना, अभी ना हम आपको बताएं, और धातु पूछेगा तब एल्युमिनियम लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन लगाना है, क्योंकि तत्व आपका सिलिकॉन होता है, धातु आपका एल्युमिनियम होता है। मेटल पूछेगा ना तब आपको एल्युमिनियम लगाना है, ठीक है। राइट आंसर D नंबर। आज अगला क्वेश्चन अनुसंख्या गुणधर्म है। देखो अनुसंख्या गुणधर्म में आपका हिमांक का नमन क्वथनांक कौन है, प्रासरण दाब है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता नहीं है। देखो यहाँ पर कहा है कि आपका इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, तो ये आपका मोलालता जो होता है इकाई ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, मोलालता जो होता है इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों PDF नोट्स के लिए जरूर से आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग, ठीक है, एक बार कंटेक्ट करके। देखो निम्नलिखित में से कौन आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखो प्रासरण दाब इसको कर लो, ठीक है। पूछा जाए कौन अनुसंख्यक गुण है, पृष्ठ तनाव नहीं है, चलाकता भी नहीं है, अर्धायु भी नहीं है। तो आपका जो आपका प्रासरण दाब जो होता है ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो राइट आंसर सही जवाब जो होगा A नंबर होगा। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 84 नंबर क्वेश्चन, अर्धप्रगम्य झिल्ली में निकल पाता है, तो प्रासरण क्रिया में क्या निकल पाता है, तो इसमें आपका विलायक मतलब जो विलायक जो अणु होता है वो ही निकाल पाता है। जैसे अर्धप्रगामी झिल्ली से कोई बिलियन को हम लोग मान लीजिए बाहर रखेंगे, अर्धप्रगामी झिल्ली से मान लो आपका अर्धप्रगामी झिल्ली है, इसमें मान लो कि बिलियन है, ठीक है, इधर भी बिलियन है। तो इसमें क्या होता है, अर्धप्रगामी क्रिया प्रासरण की क्रिया जब होगी अर्धप्रगामी झिल्ली से, तो इसमें क्या होता है विलायक सिर्फ अणु ही निकल पाते हैं। मान लो इसमें आपका विलेय प्लस विलायक दोनों है, तो इसमें जो होता है विलायक जो अणु होंगे इसमें से निकाल के इसमें आ जाएंगे, तो इसमें आपका बढ़ जाएगा थोड़ा लेवल इसका, ठीक है। इस प्रकार से विलायक निकल जाता है अर्धप्रगामी झिल्ली से।
चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ 85 नंबर के कार्बनिक तत्वों पास जो भी देखो कोई भी कार्बनिक मेरे प्यार बच्चों मान लो आप लोग मेथेन को ही ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कार्बनिक जो जितने भी तत्व उसमें कार्बन होना जरूरी है, बिना कार्बन के हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो ध्यान रखना कार्बन की आवश्यकता ही होती है। चलो हीरे में कार्बन का संकलन क्या होता है, तो हीरे में कार्बन का जो संकलन होता है वो आपका sp3 होता है, और जितने भी एल्केन श्रेणी के जो सदस्य मेरे प्यारे सभी में sp3 होता है, क्योंकि आपको पता है एल्केन कितना पाथियों से जुड़ा होता है वो सारा हम आपको बताएंगे। तो sp3 आपको याद रखना है हीरा के लिए। देखो कार्बन की एकल बंध, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको बात करें प्यारे बच्चों कार्बन के बीच होता है एकल बंध की जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो आपका 154 हिस्टोग्राम होता है। सही जवाब ए नंबर। आज अगला क्वेश्चन PDF नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है। एल्केन के लिए सूत्र क्या होता है, तो ये आपका एल्केन होता है CnH12, और एल्केन जो होता है CnH12+2 जो होता है वो आपका एल्केन होता है, और ये एल्काइन जो होता है वो आपका CnH12-2 होता है। क्लास 10th में पढ़े हैं ना बाबू, हाँ वही वाला क्वेश्चन है सारा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, तो कार्बनिक ठोस की जो शुद्धता होता है उसका लक्षण गलनांक होता है। सही जवाब बी नंबर। यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि सामान्य सूत्र में दोस्तों CnH12+2 जो होता है किसका होता है, देखो +2 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एल्केन आपको लगाना है, क्या लगाना है एल्केन, +2 यहाँ पर थोड़ा कर लेना, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। आज अगला क्वेश्चन ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, हीरा नहीं, कौन होता है मेरे प्यारे एंथ्रोसाइट कह के दिया गया। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर ग्रेफाइट देगा, ग्रेफाइट लगाओ, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। राइट आंसर सी नंबर। आइए 92 नंबर क्वेश्चन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, इसकी वैलेंसी जो होते हैं वो आपका 4 होता है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी जो होता है कितना होता है, 4 होता है। तो सही जवाब डी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 93 नंबर क्वेश्चन CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है। सिग्मा बॉन्ड गिन लो आप लोग कितना है, 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ठीक है। तो इसमें कार्बन में जो होता है CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना है। आज जो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन के लिए होता है, तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अनादर्श विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन न करे। परासरण के नियम निम्नलिखित में कौन समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, P = CRT या कहिए पाई = CRT, पाई = CRT या P = CRT, देख लो P = CRT, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संप्रसारित विलयन में समान होता है तो मोलर सांद्रता होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोलर सांद्रता जो होता है संप्रसारित विलयन में क्या होता है, समान होता है। चलो बहुत बढ़िया, सभी का जवाब है मोलर सांद्रता एकदम। आज अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखो यहाँ पर 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है बारी बार परीक्षा में पूछा गया इसीलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन प्रकाशीय जो सक्रियता है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बहुत बार पूछा गया इसीलिए ज़्यादा रिपीट हो गया। प्रासरण दाब की इकाई जो होते हैं ATM होते हैं, क्या होते हैं ATM जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका प्रासरण दाब की इकाई होती है भाई, मंडलीय दाब। चलो आ जाओ, विलयन प्रासरण दाब समान होता है तो उसको कहते हैं क्या, विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है उसी को मोलर क्या कहते हैं, संप्रसारित विलयन, ठीक है। विलयन जिसमें प्रासरण दाब क्या होता है, समान होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है, तो इसी को हम लोग संप्रसारित विलयन कहते हैं। राइट आंसर डी नंबर होगा। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन मोलालता प्रदर्शित करता है, तो मोलालता मोल प्रति केजी को प्रदर्शित करेगा और मोलालता मोल प्रति लीटर को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो तो फटाफट से, और साथ में नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स नंबर 91 इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको ले लेना है, 399 मात्र आपका पेमेंट लगेगा मेरे प्यार बच्चों, उससे ज़्यादा कभी नहीं लिए हैं और नहीं लेंगे। और हम आपको पूरे 365 दिन, अभी तो बच्चे नहीं हैं एग्जाम में उतना दिन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा सब्जेक्ट का तैयारी करवा देंगे, और नोट्स हम आपको जो दे देंगे ना आप लोग पढ़ लीजिए उसमें से, ठीक है। हर साल लड़ता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि लड़ता नहीं है, नहीं लड़ता है, तो आपको प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है। हर साल का दिखा देंगे, लगातार 4 साल से आपका लड़ रहा है, ठीक है। 20 में तो लॉकडाउन था, लेकिन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार आपका लड़ा है, ठीक है। आप लोग मेहनत करना चाहते हो तो संपर्क कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना, कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।